तैयार है। यूपी के जौनपुर के नगर पालिका परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए कुछ महिला सदस्य अध्यक्ष की टेबल तक पहुंच गई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। महिला सदस्यों ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को घेर लिया। इस बीच दोनों ओर से काफी तीखी बहस होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सभी ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उनके पीछे खड़े अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच अध्यक्ष हाथ जोड़कर सदस्यों को शांत करवाती नजर आई। हालांकि गुस्से से लाल महिला सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 3 महीने से धरने पर बैठे लोगों ने कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की भी कोशिश की गई, लेकिन इस चर्चा में भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी चर्चा के लिए जरूर पहुंचे। शाहीन बाग थाने के एसएचओ और एसीपी जगदीश यादव ने दिल्ली सरकार के आदेश के बारे में उन्हें जानकारी दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर बातचीत की मांग रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर वहां पर चलते हैं तो सब लोगों को देखते हैं खुशी होगी और अपनी बात रखने में भी सक्षम नहीं होगी, इसलिए कि वहां पर स्टेज पर आप लोग उनको देखना चाहते हैं हमारी बहनें। इससे पहले कि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती, प्रदर्शनकारी चर्चा बीच में छोड़कर वहां से उड़ गए। उन्होंने कोरोना वायरस के नाम पर प्रदर्शनकारियों को डराने का आरोप लगाया। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। बात हुआ होगी, सबके सामने बात होगी। अच्छा, बात जब मंच पर हो रही है, मंच पर करें। आने की बात हुई थी। बात करते इनको किसका डर है? हम क्या इनको आने नहीं दे रहे? आए वहाँ के बात करें, सबसे बात करें। प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद एसीपी जगदीश यादव भी वहां से चले गए और शाहीन बाग का रास्ता निकालने की एक और कोशिश नाकाम रही। लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है प्रदर्शन स्थल पर, इसलिए इसको हटवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हुई वो बेनतीजा हुई है और उनका कहना है कि सभी लोग अंदर जाएं और मंच पर ही बातचीत होगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 50 और उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर रोक लगाई है, लेकिन सरकार के निर्देशों के बावजूद शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों ने प्रदर्शन खत्म करने से मना कर दिया। आपकी कोरोना कोरोना चिल्ला रहे, एक भय बना रहे कि हम प्रोटेस्ट छोड़ के चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनसे यही अपील है कि आपको बहुत ज्यादा कोरोना की फिक्र हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गैदरिंग भी कम कर दी है और आपसे अपील है कि यहाँ 4 डॉक्टर अपॉइंट कीजिए, मास्क ला के दीजिए, सैनिटाइजर ला के दीजिए हर एक लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, और यहाँ पे फ्रेश बिस्लेरी का पानी दीजिए, तभी हम आपकी बात मानेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें बस मोटरसाइकिल पर सवार आदमी को जोरदार टक्कर मारती हुई दिखाई दी। टक्कर लगते ही आदमी अपनी मोटरसाइकिल के साथ दूर जाकर गिरा। यह हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ। घायल आदमी की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रांस को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से करीब 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिसके बाद फ्रांस को पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया और लोगों को अगले 14 दिन तक घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए। Les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. लोग बाहर ना निकलें, इसके लिए सेना को भी तैनात कर दिया गया। राजधानी पेरिस की सड़कों पर सेना की गाड़ियां गुजरती दिखी। बताया गया कि वहां करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है, जो गश्त लगाने के साथ लोगों की मदद करेंगे। यही नहीं, नियम तोड़ने पर लोगों को भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। Réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires. सैनिटाइजर की किल्लत को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों को फ्री में सैनिटाइजर बांटने का भी फैसला किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर बनाने का काम भी शुरू किया गया। यूपी के चंदौली में 2 पक्षों की आपसी लड़ाई में कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसमें करीब 6 लोग बुरी तरह घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच एक दिन पहले भी मारपीट हुई थी और अगली सुबह वो लोग फिर से आपस में भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कई लोगों को भी हिरासत में लिया। करीब दोनों पक्षों से 15-16 लोग जो है लाए गए हैं इस मामले में और उनको कार्रवाई करके भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार, विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस को नोटिस जारी किया और अब बहुमत परीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल यानी बुधवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से कमलनाथ सरकार को 12 घंटे के अंदर शक्ति परीक्षण कराने और अपना बहुमत साबित करने का निर्देश
जारी करने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सवाल उठाया गया कि अब 6 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर हो गया तो बाकी विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने में देरी क्यों की जा रही है। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने माना कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण ही सही तरीका है। साथ ही अदालत ने स्पीकर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। नोटिस दिया गया है जी। नोटिस में सारी बात सामने आएगी। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब को दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर साहब निर्णय करेंगे। हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, कोर्ट से भी कहेंगे कि उनको छुड़ाया जाए? निश्चित तौर पर कहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुमत परीक्षण में देरी करके दबाव और लालच देकर सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है। संख्या का गणित स्पष्ट है। यह सरकार बहुमत खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज उपलब्ध विधानसभा की संख्या के हिसाब से अब बहुमत में है। इसलिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। यह सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा कि उसकी सरकार गिराने के लिए विधायकों से जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। इसलिए इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों के क्षेत्र में फिर से चुनाव होने चाहिए और नए प्रत्याशियों के चुने जाने के बाद ही सदन में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस याचिका में कांग्रेस ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश पर भी सवाल उठाए और कहा कि राज्यपाल ने पहले से ही ये सोच लिया है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी याचिका में पार्टी के 22 बागी विधायकों में से 16 को जबरन बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। याचिका में कहा गया है कि इन विधायकों की गैर मौजूदगी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में विधायकों से संपर्क करवाने के लिए केंद्र और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल फ्लोर टेस्ट करवाने संबंधी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को कमलनाथ सरकार को नोटिस भेजा। मामले की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे होगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में चलने वाली ओला, उबर समेत सभी कमर्शियल गाड़ियों को मुफ्त में सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। दिल्ली के एक डिपो में लाई गई इन गाड़ियों को पहले धोया गया और उसके बाद डिपो के एक अधिकारी की निगरानी में इन गाड़ियों में केमिकल का छिड़काव किया गया। गाड़ी के अंदर और बाहर हर उस चीज को सैनिटाइज किया गया जिसे सफर के दौरान यात्री बार बार छूते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स यानी ओला, उबर में जो टैक्सियां चलती हैं या ऑटो भी होते हैं, उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। डिपो में लाई गई इन गाड़ियों को सैनिटाइज करने के बाद उनके मालिकों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। बहुत अच्छा है जी, अगर इस बीमारी से बचा जा सकता तो बहुत अच्छा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 137 पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। कोलकाता में लंदन से आए एक युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की कोहराम के बीच पीएम मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने प्रिंस को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा की जानकारी दी। खबर है कि पीएम की तर्ज पर प्रिंस सलमान भी G20 देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल सऊदी अरब G20 का अध्यक्ष है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पटना में पुलिस मुख्यालय को भी सैनिटाइज किया गया। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद वहां साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यही वजह रही कि पुलिस मुख्यालय के हर कोने को भी सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। वहां खिड़कियों के शीशों की साफ सफाई के अलावा पुलिस मुख्यालय के अंदर दाखिल होने के लिए जिन एंट्री गेट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी सैनिटाइज किया गया। यही नहीं, कुछ सफाई कर्मी मशीनों की मदद से फर्श को भी साफ करते दिखाई दिए। देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय में एक तरफ जहां पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो साफ सफाई है उस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में रोज होने वाले जनसंपर्क कार्यक्रम पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई ताकि वहां लोग कम पहुंचे। पुलिस मुख्यालय में प्रतिदिन पुलिस महानिदेशक का जनसंपर्क कार्यक्रम होता था, उसको भी 31 मार्च तक स्थगित किया गया है।
यूपी के मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने काफी समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और वहां अपने पालतू जानवरों को बांधते थे। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी पुलिस के साथ उस जगह को खाली करवाने पहुंचे तो लोग हंगामा करने लगे। विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें शांत करवाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इससे पहले दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया तो पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई। पथराव में अवैध कब्जा हटवाने के लिए लाई गई खुदाई करने वाली मशीन के शीशे भी टूट गए। बीच सड़क पर हुई इस पत्थरबाजी और फायरिंग के बीच एक लड़का अपनी जान बचाकर भागता नजर आया। काफी देर तक लोगों के विरोध का ये दौर जारी रहा। शांत करवाने पर भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी ने रोड शो किया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने 2 दिन पहले आजाद समाज पार्टी नाम की पार्टी बनाई थी, जिसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहारनपुर पहुंचे और एक रोड शो किया। इस रोड शो में पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। ये रोड शो ऐसे समय निकाला गया जब पूरे देश पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को रैली करने या एक जगह इकट्ठा होने से बचने की सलाह दी। लेकिन न तो चंद्रशेखर आजाद ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और न ही उनके सहयोगियों ने, क्योंकि इस रोड शो के बाद वो बिना किसी एहतियात के एक दूसरे से गले मिलते और बधाइयां देते नजर आए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए WHO ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। भारत में भी सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, दीपिका पादुकोण, PV सिंधु और हिमा दास समेत कई बड़ी हस्तियां सेफ हैंड्स चैलेंज नाम से शुरू किए गए अभियान से जुड़ी। हिमा दास से चैलेंज मिलने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ धोने का एक वीडियो शेयर किया। सचिन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोना जरूरी बताया। लोगों से अपने हाथों को अच्छी तरह धोने की अपील की। इसके साथ ही इन सभी हस्तियों ने दूसरी हस्तियों को सेफ हैंड्स चैलेंज देकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में कोरोना वायरस से बचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाया। इन कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं को इस वायरस से बचने के तरीके बताए और वहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को पर्चे बांटकर कोरोना वायरस से सावधानी बरतने की सलाह दी। इस दौरान मंदिर में हर तरफ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हम हैं जयपुर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर, और मंदिर में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं पैम्पलेट्स जागरूकता को लेकर, लोगों को जागरूक करने के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पहुंचे लोगों को एक छोटी पोटली भी दी और दावा किया कि इस पोटली को जेब में रखने से वायरस का कोई असर नहीं होगा। ये एक पोटली हमने बनाई है, इसमें कपूर है, इलायची है, लौंग है, जावित्री का फूल है और दालचीनी की लकड़ी है। कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। मेडिकल जांच में लंदन से आए एक युवक को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस की वजह से ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बंद किया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मिलकर प्रार्थना की। वाराणसी में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से होटल, मॉल और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा पसरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम किया गया। उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से घरेलू हवाई यात्रा में 20 से 30% की गिरावट आने का दावा किया। स्पेसएक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च का काउंटडाउन खत्म होने से महज 1 सेकंड पहले रोक दिया लॉन्च करने से। कंपनी ने बताया कि लॉन्च के आखिरी वक्त में इंजन में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से फैल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च को रोकना पड़ा। इस रॉकेट के लॉन्च की तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसके बाद काउंटडाउन शुरू किया गया, लेकिन आखिरी पलों में लॉन्च को रोकने का फैसला लिया गया। ऐसे में वहां धुआं ही धुआं फैल गया।
बाद में कंपनी ने दावा किया कि फाल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च की अगली तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खौफ और सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की वजह से कई लोग ट्रेन की यात्रा से परहेज कर रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ कम होने की वजह से रेलवे ने अब तक करीब 81 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें मेल एक्सप्रेस से लेकर राजधानी जैसी ट्रेन शामिल है। रेलवे ने रद्द होने वाली ट्रेनों के यात्रियों के टिकट का पैसा वापस किए जाने का भरोसा दिया। इसके साथ ही मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी है, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम जुट सके। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए और जो जिन गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी पुअर थी, ऐसी 23 गाड़ियां हमने रद्द की हैं और कुछ हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस जो हफ्ते में 4 दिन चलती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दिन कम की है। 6 गाड़ियां हैं इंटरसिटी की, वो हमने रद्द की हैं। तिहाड़ जेल में आज सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों की डमी फांसी का ट्रायल किया गया। दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ से पहुंचे जल्लाद पवन ने फांसी का डमी ट्रायल किया। बताया गया कि डमी ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी जानी है, जिसके लिए आज ये डमी ट्रायल किया गया। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, डमी ट्रायल सफल रहा और ये मान लिया जाए कि अब शुक्रवार को फांसी होगी, कोई अड़चन नहीं आएगी इसमें? देखिए, अभी तक ये चीज साफ हो चुकी है कि 20 मार्च को चारों दोषियों को जो है फांसी की तक पर लटकाया जाएगा और इससे पहले की जो दया याचिका की उनकी जो मांगे थी वो सब क्लियर हो चुकी है। और इसी वजह से एक दिन पहले पवन जल्लाद तिहाड़ जेल पहुंचा था और यहाँ पर उसने अफसरों से मीटिंग की। उसके बाद पूरी तैयारी की गई। आज सुबह लगभग 5:30 बजे जो नियत समय है फांसी देने का, उसी दौरान ये ट्रायल किया जाना था और चारों दोषियों की फांसी के ट्रायल को यहाँ पर तिहाड़ जेल नंबर 3 की सेल में कंप्लीट किया गया और तिहाड़ जेल डीजी का कहना है कि सफलतापूर्वक ये ट्रायल किया गया है। अब 20 मार्च का उनको उसी की तैयारी के लिए ये सब ट्रायल था, तो देखा जाएगा कि अब 20 मार्च को इन चारों को जो है फांसी पर लटकाया जाना है। बिल्कुल, तो 20 मार्च को फांसी होगी और डमी ट्रायल सफल रहा है। मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एयर एशिया की फ्लाइट को मंजूरी दी। इससे पहले सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अगले आदेश तक कोई विमान भारत से मलेशिया के लिए उड़ान नहीं भरेगा। इस एडवाइजरी के बाद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कई भारतीय भी फंस गए। हालांकि बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने की मंजूरी दे दी है। इनमें कई छात्र भी हैं जिन्हें वहां से निकालने के लिए एयर एशिया के 2 विमान उड़ान भरेंगे। ये विमान दिल्ली और विशाखापट्टनम से कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। मुंबई में मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेनों में पोस्टर लगाने की मुहिम शुरू की। अब रेलवे अपनी ओर से ये नहीं कहना चाहेगा कि भैया आप ट्रैवल मत करें, बट हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरे अपनी ओर से जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लें। वाराणसी में गंगा आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मास्क बांटे गए। जितने भी दर्शनार्थी और यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उन लोगों को मास्क बांटा जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायुसेना ने 19 मार्च से 23 मार्च के बीच वायु सैनिकों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक टाला। कोरोना वायरस की वजह से 24 मई से पेरिस में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को करीब 4 महीने के लिए टाला गया। अब ये टूर्नामेंट 20 सितंबर से शुरू होगा। जॉर्डन में सड़कों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए सेना को तैनात किया गया। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से एक जगह पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। WHO ने यूरोप के देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की तरह कड़े कदम उठाने को कहा। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। इसके लिए टोंक जिला मुख्यालय के पास एक ग्राउंड में नकली माहौल तैयार किया गया, जो देखने में हूबहू असली लग रहा था। आगजनी, पत्थरबाजी, नारेबाजी, पुलिस का लोगों को खदेड़ना, हर वो बात मॉक ड्रिल में नजर आई जो असल में हिंसक प्रदर्शन के वक्त दिखाई देती है। हिंसक प्रदर्शन के समय पत्थरबाजी से बचने और पथराव करने वालों को खदेड़ने का अभ्यास इस मॉक ड्रिल में किया गया। भीड़ के उग्र होने पर पहले उन्हें किस तरह चेतावनी दी जाए और किन हालातों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। किसी बस को अपराधी अपने कब्जे में लेकर लोगों को बंधक बना ले तो ऐसे हालात में कैसे निपटा जाए, इसकी भी सटीक ट्रेनिंग दी गई। 2 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवानों से मिलकर उनको जरूरी निर्देश दिए। समय समय पर इस तरह का अभ्यास
होते रहता है यहाँ। तो इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से ये हम पूरी तैयारी के हालत में रहेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके नागरिकता कानून को पूरी तरह सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ दायर 150 से अधिक याचिकाओं पर केंद्र से जवाब तलब किया था, जिस पर सरकार ने अदालत को बताया कि नागरिकता कानून देश की संसद ने बनाया है और इसमें कोर्ट को दखल देने का अधिकार बहुत सीमित है। साथ ही हलफनामे में बताया गया कि सीएए किसी भारतीय की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये कानून उन लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है जो गैर धर्मनिरपेक्ष पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सफाई दी कि सीएए के अलावा भी भारत की नागरिकता हासिल करने के विकल्प खुले हुए हैं। सरकार के इस हलफनामे के बाद अभी नागरिकता कानून पर सुनवाई की तारीख तय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि शबरीमला मामले की सुनवाई जब 9 जजों की संविधान पीठ में पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों से काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से उन कार्यक्रमों में जाने से बचने के लिए कहा है जहां 4-5 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से 31 मार्च तक किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरने या रैली में शामिल नहीं होने की भी अपील की है, चाहे वो किसी बंद जगह पर हो या फिर खुली जगह पर हो। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि 31 मार्च तक ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इन कदमों के लिए लोगों से सहयोग की भी अपील की है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूरोप के कुछ देशों में लोगों के सीमा पार करने पर सख्ती बढ़ा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि यूक्रेन में बीते कुछ घंटों में सीमा पार करने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई, जिनकी तादाद को और घटाने के लिए जवानों ने सीमा पर तार बिछा दी ताकि दूसरे देशों के लोगों से संपर्क कम हो और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने यात्रियों की जांच के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया। ऐसे हालात में सीमा के दूसरी तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। lekara i nadležnog medicinskog tima. Molim naše starije sugrađane. कमोबेश सर्बिया में भी हालात ऐसे ही दिखाई दिए। एहतियात बरतते हुए सर्बिया सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। Без прописки не пускают. Сказали, надо было вчера ехать. कोरोना वायरस पर मचे कोहराम के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारियों का जायजा लिया। मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने एक ट्वीट कर कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए भारतीयों के जज्बे की भी तारीफ की। राजस्थान के सीकर में कुएं में गिरे एक सांड को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सांड रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग सांड को कुएं से बाहर निकालने में जुट गए। सांड को कुएं से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले एक क्रेन बुलाई गई। इसके बाद एक आदमी कुएं में नीचे उतरा और सांड को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद क्रेन की मदद से सांड को ऊपर खींच लिया गया। सुबह गांव वालों को पता चला जब क्रेन के द्वारा उसको निकाला गया, लेकिन कुएं से बाहर निकाले जाने से पहले ही सांड की मौत हो चुकी थी। जयपुर में कुछ कारोबारियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सड़क किनारे यज्ञ किया। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में डर का माहौल है और इसी डर को दूर भगाने के लिए जयपुर में कुछ लोगों ने सड़क किनारे कोरोना मुक्ति पर्यावरण शुद्धि नाम का यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में सभी लोगों ने आहुति भी डाली। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया। हालांकि कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च जारी है, लेकिन यज्ञ में शामिल लोगों ने दावा किया कि हवन करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आज जो कोरोना नामक भयानक बीमारी इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका एक ही इलाज है कि घर घर के अंदर लोग यज्ञ करें, हवन सामग्री डालें, देसी गौ माता का घी डालें। कोरोना वायरस के शिकार लोगों का आंकड़ा भारत में छठे हफ्ते में 100 के पार पहुंचते ही एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती में 5वें हफ्ते के बाद ही अचानक उछाल आया है। मसलन जापान में पहला मामला 20 जनवरी को सामने आया, लेकिन 5वें हफ्ते से अचानक मामले बढ़ने लगे और अब तक कुल 780 मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण कोरिया में भी 5वें हफ्ते से अचानक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की गिनती बढ़ने लगी और अब तक मामले 8000 के पार पहुंच चुके हैं।
अमेरिका में 6 हफ्तों के बाद अचानक मामले बढ़ने शुरू हुए और अब तक 1,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और 5वें हफ्ते में गिनती बढ़नी शुरू हुई। अब तक मरीजों का कुल आंकड़ा 4,500 के करीब पहुंच चुका है। इटली में मरीजों की गिनती चौथे हफ्ते के बाद तेजी से बढ़ी और अब तक 21,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। भारत में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था और अब 6 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। आंकड़ा अभी 100 के पार पहुंचा है, लेकिन बाकी दुनिया से सबक लेते हुए एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने उनके बैंक खातों में पैसे डालने का फैसला किया है, जिस पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यही नहीं, योगी सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों लोगों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। इस बीच होने वाली सभी परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। इसके साथ ही 2 अप्रैल तक राज्य में जिम, सिनेमा हॉल और पर्यटक स्थलों को भी बंद करने का फैसला किया गया। सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से, सैनिटाइजर से धोएं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनको यथासंभव हो अवॉइड किया जाए। इसी के दृष्टिगत जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको बंद रखा गया है। तमाम अन्य स्थलों पर सैनिटाइजर्स, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन पे सैनिटाइजर्स और हाथ को प्रॉपर वे में साबुन और इससे धोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईरान में कोरोना वायरस के खतरों के बीच कुछ और भारतीय अब भी वहां फंसे हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि की ओर से इस बात का अंदेशा जताया गया। It's quite possible that the country which has a large spread of this virus, that there are some infected cases of even Indian pilgrims that are there. Now, I cannot confirm to you the list that has been floating in the social media, whether that's authentic or not. So we need to still verify whether how much of that is true or not. But it's quite possible that there is such a number. But be rest assured that we are taking every precaution to ensure that their safety of health is ensured, and the ambassador is giving the highest attention to it in consultation, cooperation of the government of Iran. अमेरिका में खेलों से जुड़े कारोबार पर कोरोना वायरस की जबरदस्त मार पड़ी है। अनुमान है कि इससे अमेरिका में $160 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 11 लाख करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका में खेलों से जुड़े कारोबार की इस तरह कमर टूटी। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में कई बड़े टूर्नामेंट या तो रद्द कर दिए गए हैं या उन्हें टाल दिया गया। इनमें NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मौजूदा सीजन भी है, जो आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे NBA को 33,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। शाहबेरी में बनी इमारतों की ऑडिट के बाद IIT दिल्ली ने साफ कर दिया है कि किसी भी इमारत को तत्काल गिराए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि IIT दिल्ली ने इलाके की 434 इमारतों की विस्तार से जांच किए जाने की सिफारिश की है। इनमें 76 इमारतों में कोई भी नया निर्माण किए जाने पर रोक लगाने को कहा गया है। IIT दिल्ली ने इन इमारतों में नए परिवारों के आने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है। जुलाई 2018 में शाहबेरी उस वक्त चर्चा में आया था जब वहां 2 इमारतों के गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पूरे शाहबेरी को अवैध घोषित कर दिया था। साथ ही वहां बने सभी फ्लैट तोड़ने के आदेश भी जारी किए थे। लोगों के विरोध के बाद योगी सरकार ने इमारतों का ऑडिट करवाने का फैसला किया था। लगातार भारी गिरावट के बाद अमेरिका के शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत लाल निशान में होने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार धीरे धीरे मजबूती के रास्ते पर बढ़े और अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के तीनों बड़े एक्सचेंज करीब 6% की उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार का दिन अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स के लिए 1987 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट वाला दिन रहा था। बाकी बाजारों में भी गिरावट ऐतिहासिक रही थी। अमेरिकी शेयर बाजारों में इस मजबूती का असर कल भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे सकता है। कानपुर में एक आदमी बिजली की तारों पर चलते हुए एक खंबे पर जाता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में आदमी रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रही तारों के बीच से होते हुए बिजली के खंबे की तरफ जाता नजर आया। बिजली की एक तार को वो अपने हाथों से पकड़ा दिखाई दिया, उसके सहारे दूसरे तार पर चलते हुए खंबे तक पहुंचा। इसके बाद वहां कुछ मरम्मत करने लगा। बताया गया कि आदमी खंबे पर बिजली का कुछ काम करने के लिए चढ़ा था, लेकिन अब उसका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच राज्यपाल लालजी टंडन और विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। स्पीकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की भोपाल वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें सुरक्षा दिए जाने की अपील की है, जिसके जवाब में राज्यपाल लालजी टंडन ने भी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने गलती से चिट्ठी उन्हें भेजे जाने की बात लिखी। साथ ही उन्होंने तथाकथित लापता विधायकों की ओर से खुद को स्पीकर को लगातार चिट्ठियां मिलने की दलील दी। तो अब ये वॉर शुरू हो गया है, लेटर वॉर इसे कहा जा रहा है। और स्पीकर एनपी प्रजापति ने लालजी टंडन को चिट्ठी लिखी है। ये कहा गया है जो विधायक बागी हैं, बेंगलुरु में हैं, वो भोपाल पहुंचे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की मंत्रालय बिल्डिंग में साफ सफाई का काम जोरों पर दिखा, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अधिकारी तो बैठते ही हैं, इसके अलावा पूरे प्रदेश से आम लोग भी वहां अपने काम करवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी इमारत को सैनिटाइज किया गया। एक सफाई कर्मचारी फर्श पर पोछा लगाती दिखी तो कुछ एस्केलेटर की हैंडरेल पर कपड़ा मारती नजर आई। पिलर और रेलिंग भी साफ की गई। ये पूरा काम हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहनकर किया गया। सरकार इसको बहुत ही सीरियस ले रही है। सरकार ने सिर्फ मंत्रालय में जहां जहां भी पब्लिक का आना जाना होता है वो सारी जगहों पे डिसैनिटाइजेशन किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर मंत्रालय बिल्डिंग में जाने वाले लोगों पर भी बंदिश लगा दी गई। इस वजह से जहां रोजाना हजारों लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां कुछ लोग ही नजर आए। मंत्रालय में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्रालय में पब्लिक एंट्री बंद कर दी है। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी होती थी 2 बजे के बाद से, और जिसके पास परमानेंट पासेस हैं उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों की साफ सफाई का काम तेज कर दिया। साथ ही विभाग ने बसों में यात्रियों के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल का भी फैसला किया, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए हर फेरे के बाद बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग की तरफ से कई टीमें अलग अलग डिपो में तैनात की गई हैं, जिनका काम ये देखना है कि बसों की साफ सफाई अच्छे तरीके से हो। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के एसटी बस डिपो जो है वहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि सफाई अभियान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हुए हर एक वो सफाई, हर वो कॉर्नर साफ कर रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो आसपास जो है वो आते हैं। परिवहन विभाग की बसों के अलावा मुंबई में बेस्ट की बसों को भी हर फेरे के बाद सैनिटाइज करने के आदेश हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। जैसे कि ये बार है, ये गार्ड रेल है, तो इसकी भी साफ सफाई पे हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। और प्रवासी जब अंदर आके बैठ जाते हैं तो उनको पहले सैनिटाइजर दिया जाता है और उनको हाथ साफ करने के लिए बोला जाता है। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 39 मामले सामने आ चुके हैं और उससे 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों में साफ सफाई पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। रेलवे के कर्मचारियों ने स्टेशन पर पहुंचने वाली हर ट्रेन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए दवा भी छिड़की। गाड़ियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे इस समय, खासकर मतलब कोरोना वायरस के उसमें, और दवाइयों का छिड़काव और जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनका हम बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सभी गाड़ियों के लिए। यात्रियों को कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया, जबकि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। लिफ्ट हैं या एस्केलेटर्स हैं, हमारे टिकट काउंटर्स हैं, रेलिंग्स हैं, इनको लगातार जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है टाइमली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली मेट्रो को भी सैनिटाइज किया गया। दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं और इसलिए लोगों में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो की हर ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। इसके लिए सैकड़ों साफ सफाई कर्मचारियों की मदद ली गई। सफाई कर्मचारी ट्रेन के हर हिस्से को साफ करते नजर आए। इस दौरान कुछ सफाई कर्मचारी ट्रेनों की सीटों, दरवाजों, खिड़कियां और उनमें लगे शीशों को कपड़े से पोंछते दिखे, जबकि कुछ लोग फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करते रहे। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साफ सफाई कर्मचारी मेट्रो स्टेशनों की रेलिंग, टिकट काउंटर और टोकन वेंडिंग मशीन समेत हर चीज को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसद मास्क पहनकर पहुंचे। ये बैठक लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई, जिसमें कुछ सांसदों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। बैठक में कोरोना वायरस पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को एहतियात बरतने के लिए कहा।
साथ ही 15 अप्रैल तक कोई भी आंदोलन नहीं करने की नसीहत दी। कोरोना वायरस पर पीएम के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए संसद में बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर भी अनोखे अंदाज में पहुंचे। उन्होंने सिर पर टोपी पहनी जिस पर करो नमस्ते लिखा नजर आया। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया के लोग भारत की नमस्ते करने की परंपरा अपना रहे हैं। सामान्य अभिवादन में ही नमस्ते करने की परंपरा हमारे देश में शुरू से रही है और आज जिस तरह से कोरोना वायरस का एक पूरा खौफ पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे बचने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक संदेश देने की आवश्यकता है, स्वच्छता को अपनाने की आवश्यकता है। यूपी के मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने काफी समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, वहां अपने पालतू जानवरों को बांधते थे। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी पुलिस के साथ उस जगह को खाली करवाने पहुंचे तो लोग हंगामा करने लगे। विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें शांत करवाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इससे पहले दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया तो पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई। पथराव में अवैध कब्जा हटवाने के लिए लाई गई खुदाई करने वाली मशीन के शीशे भी टूट गए। बीच सड़क पर हुई इस पत्थरबाजी और फायरिंग के बीच एक लड़का अपनी जान बचाकर भागता नजर आया। काफी देर तक लोगों के विरोध का ये दौर जारी रहा। शांत करवाने पर भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। जयपुर की महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक गुट ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री कोर्स के छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने कोर्स की मान्यता नहीं ली है, इसके बावजूद कोर्स के लिए उनका एडमिशन कराया गया। और इस बात से नाराज छात्रों ने कॉलेज से जुड़ी हर चीज पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी से कुछ दूर पहुंच चुकी एक बस में तोड़फोड़ करने के बाद छात्रों ने उसे आग के हवाले कर दिया। आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आगजनी करने वाले छात्र भाग गए और तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। बस से आग की लपटें निकलती रहीं और पुलिस वाले फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार करते रहे। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती बस पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। कि आपस में कोई बात हो रही थी, हमें सूचना मिली तो हम सूचना मिलते ही पहले यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है। ये गली में खड़ी हुई गाड़ी के कोई उन्हीं में से कोई असामाजिक तत्व आके उसको कोई करके दे। यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई कि कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। बात आगे कही जाती है, हम भी अपना पक्ष रखें कि किस तरीके से हमने इसमें आगे बढ़े हैं, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं और सीधे स्टूडेंट ने आगे अपना गुस्सा जो है वो इस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्षति पहुंचाई है। सारे वाहन वगैरह उनको जला दिए हैं। छात्रों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि 4 साल के डिग्री कोर्स के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोर्स को मान्यता नहीं मिली है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए WHO ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। भारत में भी सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, दीपिका पादुकोण, PV सिंधु और हिमा दास समेत कई बड़ी हस्तियां सेफ हैंड्स चैलेंज नाम से शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ी। हिमा दास से चैलेंज मिलने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ धोने का वीडियो शेयर किया। सचिन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोना जरूरी बताया और लोगों से अपने हाथों को अच्छी तरह धोने की अपील की। इसके साथ ही इन सभी हस्तियों ने दूसरी हस्तियों को सेफ हैंड्स चैलेंज देकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। किसी भी दवाई के किसी इंसान पर टेस्ट को क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसके शुरुआती नतीजे अच्छे रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण के तहत केवल लोगों पर वैक्सीन का असर देखा जाता है, यानी ये पता लगाया जाता है कि कहीं वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका के 45 लोग चुने गए हैं, जिनमें एक महिला को इंजेक्शन लगाने का वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया है। माना जा रहा है कि इस वैक्सीन का मकसद शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यानी इंसान के शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने के लायक बनाना है। लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल सही दिशा में आगे बढ़ता है तो भी वैक्सीन तैयार होने में 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों का इलाज डॉक्टर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में भी अब तक 14 मरीज ठीक किए जा चुके हैं।
इनमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ठीक किए गए 3 मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस को हराने वाले दिल्ली के एक मरीज के मुताबिक सरकार इस मामले में रॉकेट की रफ्तार से काम कर रही है। मेरे को उन्होंने आरएमएन से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से सफदरजंग ट्रांसफर कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि हम पॉजिटिव हैं। आप प्लीज समझिए सर, आधे घंटे के बीच में इससे पहले कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचता, मेरे घर पहुंच गए थे लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से। हाँ जी सर, अगले दिन सुबह मेरे से डिटेल ली गई कि आप किस किस से मिले। मैंने वो डिटेल दी सर। 1 घंटे के बीच में सबके फोन चले गए, सबके अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए, सबको बता दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या चाहते हैं सर गवर्नमेंट से हम कुछ और? कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। मेडिकल जांच में लंदन से आए एक युवक को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस की वजह से ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बंद किया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मिलकर प्रार्थना की। वाराणसी में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से होटल, मॉल और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा पसरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम किया गया। उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से घरेलू हवाई यात्रा में 20 से 30% की गिरावट आने का दावा किया। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ देश में कई मंदिर बंद कर दिए गए, वहीं पटना के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं को जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची बांटी गई। मंदिर प्रशासन का दावा है कि इससे कोरोना वायरस से बचने में मदद मिलेगी। इसलिए जब श्रद्धालु भोग लगाने के लिए मंदिर में प्रसाद खरीदने पहुंचे तो उन्हें लड्डू के डिब्बे के साथ एक छोटी सी लाल पोटली मुफ्त दी गई, जिसके अंदर जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची रखी दिखी। पटना के हनुमान मंदिर में जो भी भक्त पहुंच रहे हैं, नैवेद्यम प्रसाद ले रहे हैं, उनको उसके साथ में 4 चीज़ें दी जा रही है एक छोटी सी पोटली में, जिसमें जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची की ये पोटली कोरोना वायरस की रोकथाम में कारगर है। इससे आप जो है कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और इसको सूंघ भी सकते हैं और जो है हाथ में भी ले के रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एयर एशिया की फ्लाइट को मंजूरी दे दी। इससे पहले सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अगले आदेश तक कोई विमान भारत से मलेशिया के लिए उड़ान नहीं भरेगा। इस एडवाइजरी के बाद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कई भारतीय भी फंस गए। हालांकि बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने की मंजूरी दे दी है। इनमें कई छात्र भी हैं जिन्हें वहां से निकालने के लिए एयर एशिया के 2 विमान उड़ान भरेंगे। ये विमान दिल्ली और विशाखापट्टनम से कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा कारोबारी साल में 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी और बताया कि कारोबारी साल 2019-20 में 2000 रुपए के नोट की जरूरत नहीं पड़ी। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट से खरीदारी करने में दिक्कत होती है, इसलिए कुछ बैंकों ने अपने एटीएम में 500 और 200 रुपए के नोट बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार 2000 रुपए के नोट छापने बंद करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस तरह का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत के बाद ही लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार की बाजार से 2000 रुपए के नोट हटाने की कोई योजना नहीं है। कोरोना वायरस के खौफ और सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की वजह से कई लोग ट्रेन की यात्रा से परहेज कर रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ कम होने की वजह से रेलवे ने अब तक करीब 81 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें मेल एक्सप्रेस से लेकर राजधानी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने रद्द होने वाली ट्रेनों के यात्रियों के टिकट का पैसा वापस किए जाने का भरोसा दिया। इसके साथ ही मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए और जो जिन गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी पुअर थी, ऐसी 23 गाड़ियां हमने रद्द की हैं और कुछ हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस जो हफ्ते में 4 दिन चलती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दिन कम की है। 6 गाड़ियां हैं इंटरसिटी की, वो हमने रद्द की हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच अमेरिका में खाने पीने का सामान जुटाने की होड़ लग गई है।
अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 14 दिन तक सब कुछ बंद किया जाए, जिससे घबराए लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंच गए। एक शॉपिंग मॉल में तो लोगों की इतनी भीड़ लग गई कि खरीदारी करने के लिए उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि शहर के ही दूसरे शॉपिंग मॉल के बाहर खरीदारी करने पहुंचे लोगों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। टेक्सास में भी एक संस्था ने स्कूल के साथ मिलकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के परिवार वालों को खाने पीने का सामान बांटा। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए ये पहल की। We're actually happy because then we don't have to worry about the small things. मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। मुंबई में मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेनों में पोस्टर लगाने की मुहिम शुरू की। अब रेलवे अपनी ओर से ये नहीं कहना चाहेगा कि भैया आप ट्रैवल मत करें, बट हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरे अपनी ओर से जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लें। वाराणसी में गंगा आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मास्क बांटे गए। जितने भी दर्शनार्थी और यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उन लोगों को मास्क बांटा जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायुसेना ने 19 मार्च से 23 मार्च के बीच वायु सैनिकों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक टाला। कोरोना वायरस की वजह से 24 मई से पेरिस में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को करीब 4 महीने के लिए टाला गया। अब ये टूर्नामेंट 20 सितंबर से शुरू होगा। जॉर्डन में सड़कों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए सेना को तैनात किया गया। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से एक जगह पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। WHO ने यूरोप के देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की तरह कड़े कदम उठाने को कहा। कोरोना वायरस की वजह से देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखी गई। इस बीमारी से बचे रहने के लिए लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बना रहे हैं। और यही वजह रही कि दिल्ली के ज्यादातर मंदिरों में श्रद्धालु न के बराबर ही दिखाई दिए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जो लोग पहुंचे भी उनमें कई श्रद्धालु मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जबकि कुछ ने मुंह को रुमाल से ढका हुआ था। कोरोना वायरस के मद्देनजर लोग एहतियातन कम ही बाहर निकल रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो ज्यादातर मास्क लगाकर चल रहे हैं। मंदिर में साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई। वहां उन रेलिंग को लगातार साफ किया जाने लगा जिनके पास खड़े होकर लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों को हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिर भी रोजाना के मुकाबले मंदिर में श्रद्धालु कम ही पहुंचे। कुछ तो मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना कर वहां से लौट गए। 50% भी खाली है मंदिर आज। खाली है, तो वहाँ तक लगा रहा था लाइन, बहुत दूर तक लगा रहा था। ऐसे ही हालात झंडेवालान मंदिर में भी दिखाई दिए। वहां जो श्रद्धालु पहुंचे भी उनमें कुछ लोग एहतियात बरतते हुए मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। दिन भर के वक्त भले ही झंडेवालान मंदिर में भीड़ कम होती हो, लेकिन आरती के वक्त यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती थी। फिलहाल आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ भी जो है वो पूरी भरी हुई नजर नहीं आ रही है। मंदिर प्रशासन ने भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां साफ सफाई की व्यवस्था की। कोरोना वायरस का असर मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भी दिखा, जहां भस्म आरती में एक भी श्रद्धालु शामिल नहीं हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक दिन पहले ही मंदिर के पुजारियों ने भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने पर रोक लगाई थी। और यही वजह रही कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर का परिसर पूरी तरह खाली नजर आया। मंदिर में भस्म आरती के दौरान जहां लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वहां एक भी भक्त नहीं दिखा। हालांकि इस दौरान कुछ लोग भस्म आरती देखने मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में लगी एक स्क्रीन पर भस्म आरती देखकर महाकाल के दर्शन किए और वहां से लौट गए। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। इसके लिए टोंक जिला मुख्यालय के पास एक ग्राउंड में नकली माहौल तैयार किया गया, जो देखने में हूबहू असली लग रहा था। आगजनी, पत्थरबाजी, नारेबाजी, पुलिस का लोगों को खदेड़ना, हर वो बात मॉक ड्रिल में नजर आई जो असल में हिंसक प्रदर्शन के वक्त दिखाई देती है। हिंसक प्रदर्शन के समय पत्थरबाजी से बचने और पथराव करने वालों को खदेड़ने का अभ्यास इस मॉक ड्रिल में किया गया। भीड़ के उग्र होने पर पहले उन्हें किस तरह चेतावनी दी जाए और किन हालातों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। किसी बस को अपराधी अपने कब्जे में लेकर लोगों को बंधक बना ले तो ऐसे हालात में कैसे निपटा जाए, इसकी भी सटीक ट्रेनिंग दी गई।
2 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवानों से मिलकर उनको जरूरी निर्देश दिए। समय समय पर इस तरह का अभ्यास होते रहता है यहाँ, तो इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से ये हम पूरी तैयारी के हालत में रहेंगे। विदेश से लौटने वाले लोगों को अलग रखने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ होटल में भी कमरों का इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अलग रहने और लग्जरी सुविधाएं चाहने वाले लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस सुविधा को लेने वाले लोगों को 3,100 रुपए रोजाना के हिसाब से बिल भी चुकाना होगा। सरकार ने एयरपोर्ट के पास आइबिस होटल में 92 कमरे, लेमन ट्री होटल में 54 कमरे और रेड फॉक्स होटल में 36 कमरे अलग रखे हैं। इन होटल में रहने वाले लोगों के खाने और कपड़े धोने समेत एंट्री का भी अलग रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों से काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से उन कार्यक्रमों में जाने से बचने के लिए कहा है जहां 4-5 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से 31 मार्च तक किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरने या रैली में शामिल नहीं होने की भी अपील की है, चाहे वो किसी बंद जगह पर हो या फिर खुली जगह पर हो। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि 31 मार्च तक ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इन कदमों के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। अमेरिका की नौसेना एक ऐसी पनडुब्बी तैयार कर रही है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग इस खास पनडुब्बी को तैयार कर रही है, जिसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी, यानी इसे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जा सकेगा। करीब 50 फीट लंबी इस पनडुब्बी की रेंज भी दूसरी साधारण पनडुब्बियों से काफी ज्यादा है और ये करीब 10,000 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकती है। बताया गया कि इस पनडुब्बी के कुछ और वर्जन भी बनाए गए हैं जिनका लगातार ट्रायल किया जा रहा है। सामने आए वीडियो में ऐसी ही एक पनडुब्बी समंदर की सतह पर तैरती नजर आई। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है जिनकी मदद से ये दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। इस पनडुब्बी को 2022 तक अमेरिका की नौसेना में शामिल किए जाने की तैयारी है। जयपुर में कुछ कारोबारियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सड़क किनारे यज्ञ किया। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में डर का माहौल है और इसी डर को दूर भगाने के लिए जयपुर में कुछ लोगों ने सड़क किनारे कोरोना मुक्ति पर्यावरण शुद्धि नाम का यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में सभी लोगों ने आहुति भी डाली। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया। हालांकि कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च जारी है, लेकिन यज्ञ में शामिल लोगों ने दावा किया कि हवन करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आज जो कोरोना नामक भयानक बीमारी इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका एक ही इलाज है कि घर घर के अंदर लोग यज्ञ करें, हवन सामग्री डालें, देसी गौ माता का घी डालें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस पर G20 नेताओं के बीच अगले हफ्ते सम्मेलन का आयोजन है। सऊदी अरब ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं के बीच सम्मेलन होगा। सम्मेलन में कोरोना वायरस से निपटने की चुनौती के अलावा इसके असर पर भी चर्चा होगी। कल ही पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से फोन पर बातचीत की और सऊदी प्रिंस सलमान और पीएम मोदी के बाद बातचीत के बाद सम्मेलन का आधिकारिक ऐलान भी हुआ है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, G20 का अध्यक्ष भी है सऊदी अरब और जो कल पीएम मोदी की सऊदी प्रिंस से बातचीत हुई है, इसी का नतीजा है कि अब अगले हफ्ते ये सम्मेलन होगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से इस मसले पर बातचीत की थी। फिर कल बात हुई सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके बाद आधिकारिक ऐलान किया गया है। सार्क की तर्ज से ये सम्मेलन होगा और इसमें कुल 20 देश शामिल होंगे क्योंकि 20 देश इसके सदस्य हैं। वैश्विक चुनौती के अलावा इसमें ये चर्चा होगी कि कैसे कोरोना वायरस से निपटा जाए और जो उसका असर होगा, चाहे व्यापार की बात करें या दूसरे मसलों पर बात करें, उन तमाम पहलुओं की चर्चा होगी और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पे और 20 देशों के स्तर पे इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। तारीख का ऐलान अगले 2-3 दिनों में किया जाएगा। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से यूपी के हमीरपुर में चिकन 20 रुपए किलो में बिकने लगा। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों ने चिकन और मटन से दूरी बना ली है।
जिसके बाद चिकन के दाम में जबरदस्त गिरावट आई और अब ये आलू से भी सस्ता मिल रहा है। आमतौर पर 120 से लेकर 150 रुपए किलो में बिकने वाले मुर्गे की कीमत काफी कम हो गई। इसके बावजूद मुर्गे की दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही दिखाई दिए। आदमी मुर्गा खा नहीं रहा है, इस वजह से मुर्गा रुका हुआ है, तो बेच रहे, नुकसान हो रहा है। दाना ज्यादा खा रहा है मुर्गा, 40 रुपए किलो दाना है, मुर्गा बिक रहा है 20 रुपए किलो। चिकन की मांग में भारी गिरावट से दुकानदार काफी परेशान है। यही वजह रही कि कई दुकानदारों ने गरीब लोगों को मुफ्त में मुर्गा देने का ऑफर तक निकाल दिया। हमारे यहाँ ऑफर है गरीब आदमी के लिए, जो लाल राशन कार्ड है उसको मुर्गा फ्री। हालांकि मुर्गे की कीमत कम होने से उसे खरीदने पहुंचे कुछ लोग काफी खुश नजर आए।